फोन करो। हमें यह डर था कि अगर हम कभी भी अपने आप को जैसे हैं वैसे ही दिखाते तो हमें विश्वास ही दुत्कार दिया जाएगा, निश्चय ही दुत्कार दिया जाएगा। लेकिन हमारे साथी सदस्य हमें जरूर समझते हैं। हमें अपने साथी ऐसे सदस्यों की ज़रूरत है। हमें उनके अनुभव, उनकी दोस्ती, उनकी हंसी, उनका मार्गदर्शन और बहुत कुछ चाहिए। फिर भी हम में से बहुत से अपने रिस्पॉन्सर को फ़ोन करने से या अन्य के अपने दोस्तों से मिलने में झिझकते हैं। हम उन पर दबाव नहीं डालना चाहते। हम किसी को फ़ोन करना चाहते हैं, परंतु हमें लगता है कि हम उनका समय प्राप्त करने के लायक नहीं हैं। हम डरते हैं कि वे अगर हमें जान गए, वाकई हमारी असलियत पहचान गए, तो वे निश्चय ही हमें ठुकरा देंगे। हम यह भूल जाते हैं कि हमारे एनए के साथी सदस्य भी हमारे जैसे ही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने किया हो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम जाते रहे हों। ऐसी कोई संवेदना नहीं जो हमने महसूस की हो और जिन सबको दूसरे सुधरते हुए एडिक्ट पहचान न सके। जितना ही अधिक हम दूसरों को खुद को जानने का मौका देते हैं, उतना ही अधिक हमें यह सुनने को मिलता है, आप अब ठीक जगह पर पहुंच गए हैं। आप दोस्तों के बीच हैं। आप हम में से ही एक हैं। आपका स्वागत है। हम यह भी भूल जाते हैं कि जैसे हमें दूसरों की ज़रूरत है, वैसे ही उन्हें भी हमारी ज़रूरत है। केवल अकेले हम ही नहीं हैं जो अपनापन महसूस करना चाहते हैं, जो दोस्ती की गर्मजोशी का एहसास पाना चाहते हैं, जो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर हम अपने साथी सदस्यों से अपने को अलग कर लेते हैं तो हम उन्हें उन सब बातों से वंचित कर देते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। ऐसा कुछ जो केवल हम ही उन्हें दे सकते हैं, अपना वक्त, अपना संग साथ और अपने स्वयं की सच्चाई। एनए में सुधरते हुए एडिक्ट एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। टेलीफोन के दूसरे छोर पर जो कुछ भी प्रतीक्षा कर रहा है वह ठुकराना नहीं है, बल्कि वह है प्यार, गर्मजोशी और एनए संगठन की एक पहचान। वह फोन करो। सिर्फ आज के दिन एनए में आकर मैं अपने दोस्तों के बीच आ गया हूँ। मैं संगठन में अब कुछ देते हुए और बहुत कुछ पाते हुए दूसरों तक पहुँचाऊँगा। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जीएफटी का, वह फोन करो। हमें यह डर था कि अगर हम कभी भी अपने आप को जैसे हैं वैसे दिखाते तो हमें निश्चय ही ठुकरा दिया जाएगा। लेकिन हमारे साथी सदस्य हमें जरूर समझते हैं। दोस्तों, कहना यह चाह रहा आज का टॉपिक कि एक एडिक्ट के अंदर ना बड़ा शर्म और डर होता है, झिझक होती है। जब वो प्रोग्राम में आता है, कार्यक्रम में आता है, अगर वो नशा कर रहा होता है तो बड़ा मुंह फट होता है। क्या होता है? मतलब उल्टे सीधे काम करने के लिए, नेगेटिविटी करने के लिए। नेगेटिव चीजें अगर एक एडिक्ट को कहो ना किसी भी काम करने के लिए, तो नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी कर देगा। किसी बुजुर्ग आदमी को तंग करना हो, किसी गरीब आदमी को सताना हो, कोई उल्टी सीधी हरकत करना हो, किसी लड़की को छेड़ना हो, है ना, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो मतलब शरारती टाइप हो, करने के लिए उसे कहो तो वो कर देगा, तुरंत कर देगा। लेकिन अगर एडिक्ट को आप ये कहो कि सुबह उठकर आप नंगे पैर मंदिर में लोटा लेकर जाए तो उसे शर्म आती है जल चढ़ाने, या सुबह उठकर आप सूर्य नमस्कार करें, प्रार्थना करें, या अपने प्रियजनों को या माता पिता के पैर छुएं तो उसे शर्म
लेकिन एडिक्ट को अगर गलत चीज करने के लिए आप इस नदी को पार कर सकते हो, तुरंत कर जाएगा वो, स्कूल से भाग जाएगा, मतलब नेगेटिव चीजें कर लेता, बड़े खुल के बोल लेगा वो, किसी को गाली देनी हो, किसी के बारे में कुछ करना हो, बोलना हो, है ना, ये उसकी होती है फितरत में। लेकिन धीरे धीरे ओरिजिनल बातें करने के लिए, या ये कह लो कि वो आत्म सम्मानी होता है, खुददार टाइप का एडिक्ट होता है, जैसे कहते हैं उसे खुददार, मतलब अपने आप को बड़ा खुददार महसूस करता है अंदर से, मतलब गैरों से तो मदद मांग लेगा लेकिन अपनों से मदद, बाहरी दुनिया में दूसरे लोगों को तो सारी बातें शेयर कर देगा अपनी प्रॉब्लम, लेकिन अपने ही परिवार में अपने किसी खास बंदे को वो शेयरिंग नहीं करता है अपने दर्द। उसकी एडिक्शन के चलते चलते उसकी ये ना प्रॉब्लम बन जाती है कि वो जल्दी से ओपन नहीं होता, अपने दिल की बातें नहीं बताता किसी को भी। जब वो एडिक्ट प्रोग्राम में आ जाता है, कार्यक्रम में आ जाता है, तो उसे हमेशा एक डर रहता है, क्योंकि वो जब वहाँ पर सुधरते हुए लोगों को देखता है, उनका पहनना ओढ़ना, उनका बोलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, तो ना एडिक्ट ना नाप तोल सी करता है और अपने आप को ना छोटा सा महसूस करता है, मतलब अपने आप को कम आंकता है, मतलब हर चीज से, हर किसी चीज से, व्यक्ति से अपने आप को कम समझता है। ये एडिक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है समाज में। जैसे हमने नशा करते करते शादी ब्याह पार्टियों में जाना छोड़ दिया, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया, है ना, अच्छी चीजों में भाग लेना छोड़ दिया, बिल्कुल सेम वही स्थिति प्रोग्राम में आने के बाद भी होती है एडिक्ट की। उसे हमेशा डर रहता है कि यार अगर मैंने किसी को अपने बारे में सारी बातें सच्ची सच्ची बता दी तो लोग मुझसे घृणा करेंगे, नफरत करेंगे, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये जो एक एडिक्ट के दिमाग में बात बैठी रहती है हमेशा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसी के चलते वो कभी भी ना अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाता, अपने गिल्टों को बाहर नहीं कर पाता, बस उसको हमेशा एक ही बातें लगती रहती है, हमेशा सताती रहती है कि लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मुझसे नफरत करने लगे। आज जो मुझे सब साथ मिल रहा है, वो जो मुझे प्यार मिल रहा है, मेरे को जो कहा जा रहा है कि आप वापस आते रहें, है ना, लोग मुझे हक कर रहे हैं, गले लग रहे हैं, अगर मैंने अपनी सच्ची सारी बातें बता दी कि मैं कैसा हूँ, मैं, तो लोग कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे दूर चले जाएंगे या मुझसे बात करना छोड़ देंगे या मुझे नकार देंगे। ये डर होता है हर एक एडिक्ट में। कार्यक्रम में जब मैं आया था मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, मुझे भी यही डर लगता था हमेशा कि यार अगर मैंने अपनी पूरी किताब खोल दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि यार ये लोग सच्ची में, क्योंकि मैं अपने आप को ना मतलब सबसे ज्यादा गंदा और जहरीला समझता था। मैं सोचता था कि दुनिया का सबसे बेकार आदमी और जो सबसे उल्टे सीधे कर्म कर कर आया हुआ वो मैं ही हूं। लेकिन दोस्तों ये बात जब क्लियर हो गई, जब मैंने अपने से एक सीनियर मेंबर के जब अनुभव सुने, उसके एक्सपीरियंस सुने, तब उसने शेयर किया, जब वो बोल रहा था तो वो ये कह रहा था कि यार मैं बहुत ज्यादा बेकार आदमी हूं। और उसका जब अनुभव सुना तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं तो बहुत बढ़िया हूं, मैं तो अपने आप को वैसे ही सोच रहा था कि मैं बहुत ज्यादा बेकार आदमी हूं, मैं बहुत ज्यादा नशे कर आया हूं, मैं बहुत ज्यादा नुकसान कर आया हूं, सबसे बर्बाद आदमी मैं हूं, मतलब मेरे को जीने का हक नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने जब दूसरों के अनुभव सुने, उनके है ना, उनकी शेयरिंग सुनी, तो मुझे ऐसा लगना मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो वो यही कहना चाह रहा है कि दोस्तों आज का टॉपिक कि आप बात तो करें, आप बोले तो सही, क्योंकि जो लोग आज कार्यक्रम में हैं, जो अन्य फेलोशिप के सदस्य हैं, हमारे सदस्य सीनियर मेंबर, ओल्ड मेंबर हैं, वो अनुभवी लोग हैं, वो बहुत कुछ सब कुछ देख कर आए हैं। मैं ये सोचता था कि जो गलियां, जो चौराहे, जो चौक, जो हादसे, जो मंजर मैंने देखा है और किसी ने, जो उल्टे सीधी हरकतें मैंने कर दी, जितना गिरा हुआ मैं हूं और किसी ने ऐसे काम, मतलब मुझसे ज्यादा गिरा हुआ, मुझसे ज्यादा बीमार आदमी कोई नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं। लेकिन जब मैंने देखा कि लोग मुझसे भी ज्यादा बीमार थे और मुझसे भी ज्यादा बुरे हालात में थे, अगर वो प्रोग्राम में है और वो रिकवरी कर सकते हैं, आज के दिन वो बेहतर जीवन जी सकते हैं, खुशहाल जीवन जी सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। बशर्ते मैं अपने आप को इस डर से, इस झिझक से बाहर निकालूं, बशर्ते मैं चीजों को समझूं, मैं उनसे बात करूं, उनको इस लायक समझूं कि हाँ ये व्यक्ति है जो मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। हम ये सोचते हैं, या एक एडिक्ट ये सोचता है कि मेरे से ज्यादा समझदार, मेरे से ज्यादा शाना कोई, और मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चला लूंगा, मुझे किसी से बात करने की जरूरत या मुझे किसी की मदद की जरूरत, या मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ इतनी दिक्कत है, या मैं इतना नशा नहीं करता था, या मुझे मतलब इतनी दिक्कत नहीं है,
मैं ऐसा एडिक्ट नहीं हूं, या इनमें इनके जैसा मैं नहीं हूं। दो ही चीजें तोड़ता है एडिक्ट, या तो ये कहेगा कि मैं इनसे ज्यादा बहुत बड़े वाला हूं, या ये कहेगा मैं इनके जैसा नहीं हूं। और ये दोनों ही मेंटेलिटी एक एडिक्ट के लिए खतरनाक है। आने वाला जो भी व्यक्ति बस वो यही सोचता है, या तो शुरू में ये सोचेगा कि मैं इनके जैसा नहीं हूं, मैं इनके रहने लायक, इनके बीच में रहने लायक, ये लोग अलग ही टाइप के हैं, ये बहुत ज्यादा बेकार लोग हैं और मैं बहुत साफ सुथरा हूं। या फिर वो ये कहेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इनसे भी बड़े वाला हूं। और ये दोनों ही स्थिति एक एडिक्ट के लिए सही नहीं है। या इस समूह के अंदर, फेलोशिप के अंदर जितने भी लोग हैं, सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। अलग ही यहाँ पर कोई ना तो जात बिरादरी, समझ रहे आप मेरी बात को, कोई धर्म, अमीरी गरीबी, गोरा काला, है ना, इसका कोई लेना देना नहीं। हमारी बीमारी है, हम एक बीमारी से पीड़ित हैं, हमें मदद की जरूरत है, हमें एक दूसरे के संसार की जरूरत है, एक दूसरे के मार्गदर्शन की जरूरत है। समझ आप मेरी बात को, एक दूसरे के प्यार की जरूरत है। ये नहीं कि एक व्यक्ति बहुत लंबे समय से आ रहा तो उसे जरूरत नहीं है, उसे भी जरूरत है। हम ये बात मान के चले, आने वाले लोग ये मान के चले जो नया सदस्य है, कि आपके पास भी कुछ ऐसी जादू भरी चीज है जो एक सीनियर मेंबर की जिंदगी में चमत्कार कर सकती है। सारे सवालों के जवाब मेरे पास भी नहीं है और सारे सवालों के जवाब आपके पास भी। अगर हम एक दूसरे को अपने सवालों के जवाब बांटेंगे, एक दूसरे को अपने अनुभव बांटेंगे, तो शायद हो सकता है कि मेरे सवालों के जवाब भी मिल जाए मुझे और आपके सवालों के जवाब आपको। और ये तब होगा जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, अपने अनुभव यूजिंग के हो, चाहे वो रिकवरी के हो, नशा मुक्त जीवन के हो। जब तक हम एक दूसरे को नहीं बांटेंगे, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। क्योंकि मुझे भी तो जवाब चाहिए ना भाई, मेरे भी तो बहुत सारे सवाल है ना। जो हमारे ओल्ड मेंबर है उनके पास भी कुछ सवाल है। कई बार वो भी झिझकते हैं यार कि मैं किससे मदद मांगू। एक सीनियर मेंबर के लिए भी बात है ना, सीनियर मेंबर भी ये झिझकता है कि यार इसको भी ये झिझक होती है कि मैं इतना पुराना मेंबर, मैं सीनियर मेंबर, अगर मैं किसी व्यक्ति से मदद मांगता तो वो कहेगा जी आप तो पुराने हैं, आपको कैसे नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सामने वाला मेरे को छोटा समझने लगे। ये सीनियर के साथ भी प्रॉब्लम आ जाती है। वह फोन करे, वह बात करे, XYZ कोई भी हो, ना तो कोई सीनियर की बात है ना जूनियर की बात है। बात है सिर्फ दोस्तों मदद मांगने की, हाथ बढ़ाने की। जूनियर को घबराना नहीं है और सीनियर को शर्माना नहीं है। हमें सभी को एक दूसरे की जरूरत है। हो सकता है कि जो आपके पास है वो मेरे पास ना हो, तो एक दूसरे को शेयर करते रहें, मदद मांगते रहें। डरने की, झिझकने की, शर्माने की जरूरत। इस हमाम में, इस फेलोशिप में हम सब नंगे हैं, हम सब समझते ना। जैसे बचपन में हम तालाबों में नहाते थे, एक साथ नहाते थे, नंगे भी नहा लेते थे एक दूसरे के साथ यार। वही उसी तरीके से ये कार्यक्रम है यार, इसमें शर्माने घबराने की जरूरत नहीं। हम सब एक ही जैसी मेंटेलिटी के लोग हैं, एक ही प्रॉब्लम से पीड़ित लोग हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत, और ये जरूरतें हम एक दूसरे की पूरी करते रहते हैं। जूनियर के पास भी बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। ये नहीं कि आने वाले व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, न्यू कमर्स के पास भी बहुत कुछ है और सीनियर के पास भी बहुत कुछ है। बस हमारे को एक दूसरे को अपने सवालों जवाब एक दूसरे को लेने देने, एक दूसरे से मदद मांगने की जरूरत है। ओपननेस पे काम करने की जरूरत है, खुलेपन पे काम करने की, शर्माने की, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक ही हम सब नंगे हैं, हम एक ही बीमारी से पीड़ित है और हमारा प्रोग्राम भी एक ही है। आने वाले के लिए भी, पुराने जो लोग हैं वही, उसके लिए वही कदम है, वही प्रार्थनाएं हैं। जो नया है उसके लिए भी वही कदम, वही प्रार्थना है, वही प्रोग्राम है, वही शेयरिंग है, वही सारी चीजें हैं। मेरे को लगता है कि यार दोस्तों, मैं इतने लंबे समय से मेरे इन कदमों के मतलब शब्द बदले, मतलब नहीं बदले। थोड़े शब्द इधर उधर हो गए होंगे क्योंकि शुरुआती दौर में प्योर हिंदी में हुआ करते थे। अब धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज हो गया। जैसे स्वीकार की जगह, है ना, शक्तिता की जगह कुछ चीजें आ गई है, कबूल किया, है ना। तो बस, लेकिन मतलब वही है कि हम सभी एक एडिक्ट है। हम अपनी बीमारी के आगे शक्तिहीन है। क्या है? शक्तिहीन है। और हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत है, एक दूसरे की मदद की जरूरत है। तो शर्माने की, डरने की जरूरत नहीं है। खुल के बात करें, फोन करें, जहां भी हो, जब भी हो। पता नहीं दूसरे सिरे पर जो व्यक्ति बैठा है, लाइन आई कि दूसरे सिरे पर पता नहीं कौन सा जादू भरी चीज आपका इंतजार कर रही है। वो व्यक्ति जो आप जो बात कर रहे हैं, एक सिरे पे वो है जो सवाल कर रहा है, एक दूसरे सिरे पर वो है जो सवाल का जवाब देगा। लेकिन कोई पता नहीं कि सवाल करने वाला ही कुछ ऐसा दे दे कि जवाब देने वाले के पास जो ना हो।
तो दोनों को भाई कुछ भी मिल सकता है। आदान प्रदान का कार्यक्रम है, एक दूसरे को आदान प्रदान करते रहें, बातें करते रहें, सीखते रहें और सिखाते रहें। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।